व्यूअर तो कैसे हैं आप लोग जी। मैं हूं मजराहदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी पाक जॉब्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीपीएससी में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में आप लोगों ने या किसी भी यूसी ब्राउज़र में इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है ppsc.gop.pk। अगर आप लोग सिर्फ पीपीएससी भी सर्च करते हो तो पहले जो वेबसाइट आएगी वो पीपीएससी की आएगी, तो उसको आप लोग ओपन कर लेना। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा जिस तरह की मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने अप्लाई करने के लिए क्या, सबसे पहले यहाँ पे इस जो 3 डॉट्स हैं इस पे चले जाना है। इस पे जाएंगे आप लोग। इस पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जॉब्स लिखे हुए हैं, जॉब्स। तो आपने यहाँ चले जाना है जॉब्स पे। तो ये नोटिस आएगा, तो आपने इस नोटिस को यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस, इस पर क्लिक करना है तो ये हट जाएगा। उसके बाद इस तरह ये जॉब्स आई हुई, इसमें जो 16 नंबर ऐड है इसमें सभी इंजीनियर है। उसके बाद ये 15 में लेक्चरर मैथ और सभी इंजीनियर है इसमें। तो आपने किसी भी जॉब्स जिसमें आपने अप्लाई करना है पोस्ट पे, यानी कि उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जिस तरह मैं अब कर रहा हूँ कि सभी इंजीनियर पे मैंने अप्लाई करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट के बारे में थोड़ी डिटेल आ जाएगी, मतलब सब इंजीनियर है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट्स कितनी हैं, या जॉब डिस्क्रिप्शन आपने चेक कर लेने इसको। उसके बाद ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट भी लिखे हैं, कितने पोस्ट हैं। उसके बाद आपने नीचे चले जाना है, तो यहाँ पे आप लोग प्रोसीड पे आ जाओगे, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स यानी कि नोट्स आपको बता दिए जाएंगे कि आपने मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन क्वाफ लिखने हैं, किसी किसी में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करेंगे, गलती हो तो उसको दोबारा एडिट एप्लीकेशन वाला लिंक इस्तेमाल करते हुए आखिरी तारीख से पहले ठीक कर लें। ये भी मैं आपको एंड में बताऊँगा कि एडिट एप्लीकेशन कहाँ है। उसके बाद आपने पोर्टेबल सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा ना हो, वो ना दे, ताकि आपको एसएमएस की डिलीवरी यकीन हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको पढ़ लेने के बाद आई हैव कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तो इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे अप्लाई ऑनलाइन पे, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड या CNC जो नंबर है वो आप लिखो। पहले में आप लोगों ने डैश के साथ लिखने और दूसरे में बगैर डैश के साथ लिखने हैं। अब मैं इसको लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लिखने के बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड पर जोर देना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना ईमेल एड्रेस दें, उसके बाद अपना नीचे नंबर दें। तो नंबर भी आपने वो देना है जो कन्वर्ट ना हुआ हो। उसके बाद जब आप लोग अपना ये लिख लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड पर जोर देना है। तो उसके बाद आप लोग ये वेरीफाई के लिए कहेंगे कि वेरीफाई, तो आपने सिर्फ क्लिक कर लेना है वेरीफाई करके। या फिर अगर आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर या ईमेल, अगर चेंज करना चाहें कि भाई हमने ये गलत लिखा है या फिर कोई गलती हो गई है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई पे जोर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप लोग अपना जेंडर लिखो। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। उसके बाद आपने ये बताना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो, या आप स्पेशल पर्सन, अगर कोई डिसेबिलिटी है उसका अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हो इसमें अपने यस लिखना है। आप लोग आर्मी फोर्स से रिटायर हो या नहीं हो, तो ये सब चीज़ें आपने लिख लेनी है। क्या करना है, प्रोसीड पे आ जाना है। तो उसके बाद आपका सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपसे पूछेंगे कि भाई आपका नाम, जिस तरह कि आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम है आपने वो लिखना है। उसके बाद आपके रिलीजन के बारे में कि रिलीजन कौन सा है, आपने यहाँ पे मुस्लिम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके CNC इशू डेट के बारे में पूछा जाएगा, आपने वो लिखना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखना है शनाख्ती कार्ड का। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है। उसके बाद फ़ोन नंबर है। तो उसके बाद फादर नेम है। उसके बाद आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल किस सिटी से हैं वो आप लोग, चकवाल, झेलम, गुजरांवाला, बहाउद्दीन, जिससे भी हो आपने वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल इशू डेट लिखना है कि भाई किस डेट को इशू हुआ था, तो आप डोमिसाइल को चेक करें, उसमें लिखा होगा कहीं इशू डेट। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने लिखना है कि शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, और अगर शादीशुदा हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे नाम लिखना है अपनी बीवी अपने शौहर का। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि कन्वर्टेड बाय कोर्ट मार्शल, आपने यस या नो करना है। उसके बाद आपका पीपीएससी में कोई रिलेटिव पहले काम कर रहा है उस आपने बताना है, अगर है तो, नहीं है तो फिर उस तरह।
और भी चीज़ें आपने जिसमें गवर्नमेंट के किसी इदारे से आप यानी काम कर चुके हैं या आपको निकाला गया उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे आखिर में चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसमें कहते हैं कि भाई आपने कितने यानी कि चांस इस पोस्ट के लिए पहले लिए कि पहले इसमें अप्लाई कर चुके हैं या नहीं। अगर आप लोग कर चुके हैं तो उसमें आप लोग जितनी बार कर चुके बताओगे, एक बार कर चुके तो एक बार लिखोगे, 2 बार कर चुके 2 बार, 3 बार। मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ तो मैंने इस पर 0 सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना सेंटर लिखना है। इंटरव्यू टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम के लिए आपने कहाँ सेंटर कौन सा रखना है तो आपने सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यानी कि 6 सिटी हैं मेरे ख्याल में, भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा। तो आपने सेलेक्ट करना है जो आपके करीबी सिटी है, आपने उसको रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपका चालान फार्म नज़र आ रहा होगा। तो आपने इसको क्या करना है, इसमें आपने ये 600 रुपया फ़ीस दे देना एक्सपायरी डेट से पहले। तो आपने इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यह साइड में एक प्रिंटर टाइप का लिखा हुआ है, ये बनाया हुआ है। तो इस पर आपने जाना है और इस पर इसको डाउनलोड कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने बैक करके मेन पेज पे आ जाना है। उसके यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई या कोई मिस्टेक हो गई तो आपने एडिट एप्लीकेशन में जाके उसको ठीक कर लेना है। उसके बाद आपने फ़ीस कैसे जमा करवानी है, आपकी स्लिप निकल आई है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है हाउ टू डिपॉजिट फ़ी ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये आप लोगों को बता देंगे कि अपनी फ़ी ईजी पैसा के ज़रिए या बैंक के ज़रिए किस तरह आपने इसको जमा करवाना है। तो उम्मीद है कि मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।